ये योगी जैसा आदमी जो अपने को मठाधीश कहता है, गोरक्षपीठ का मठाधीश, जो केसरिया वस्त्र धारण करता है, तो हमारे यहाँ तो कहा है संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो मक्खन की तरह मुलायम होता है। ये धमकी की भाषा देना, ठोक दूंगा, गर्मी शांत कर दूंगा, जून में शिमला बना दूंगा, ये तो ऐसी मवालियों की भाषा तो कोई संत बोलता नहीं है। जो योगी सरकार, जो भाजपा सरकार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने को हिंदू धर्म का रक्षक बताता है, इनका हिंदू धर्म क्या है? इनका हिंदू धर्म का वैदिक सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह का हिंदू धर्म संघ थोपना चाहता है, उसका भारत के सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह का हिंदू धर्म थोपना चाहते हैं, उसमें भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा इनके पूरा योजना है। इन्हें हमसे विरोध ये है कि हम जैसे लोग, मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो शुद्ध सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। हमको ये घालमेल पसंद नहीं है। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण जी। एक लंबा समय इन्होंने पत्रकारिता में दिया है और फिलहाल ये काशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काशी में जिस तरह से योगी जी ने काशी वासियों का अपमान किया है, उसको लेकर हम इनसे जुड़ेंगे। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने राजनीति में बड़े-बड़े भूचाल पैदा करने का काम किया। एक बड़ा केस जिसे जैन हवाला केस का कहा जाता है, उसका इन्होंने खुलासा किया है। उस पर इन्होंने बहुत काम किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करते हैं। सर, आप काशी में हैं और इस वक्त चुनाव चल रहा है, 5वें चरण का चुनाव कल होना भी है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से अपमान हुआ है काशी वासियों का? आप जरा देश को बताएं। इकराम जी, मैं हवाला कांड और कुछ न्यायपालिका के भ्रष्टाचार वगैरह को उजागर करने के बाद पिछले 20 सालों से मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का जीर्णोद्धार करवा रहा हूँ। पौराणिक कुंड, वन, पर्वत, हेरिटेज बिल्डिंग। इसके साथ ही सलाहकार के तौर पर हमें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलाकर और भी जगह के विकास के बारे में हमसे राय ली। बनारस में भी दशाश्वमेध घाट के जीर्णोद्धार में हमने काफी समय लगाया, पैसा लगाया, और कुछ वर्ष पहले तो बनारस से भी हमारा बहुत जुड़ाव है। आज से लगभग 5 साल पहले हमने गोवर्धन पर्वत के पास रुद्रकुंड का जीर्णोद्धार किया, जो भगवान काशी विश्वनाथ की लीला स्थली है। और उसका उद्घाटन करने के लिए बनारस से काशी विश्वनाथ जी का सचल विग्रह, उसके महंत, उनके डमरू वादक और तमाम प्रतिष्ठित काशीवासी विशेष ट्रेन से मथुरा आए। उनका हमने भव्य स्वागत किया, बड़ा उत्सव हुआ। और इस कार्यक्रम में तब के प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भगवान का प्रतिनिधि बनकर लोकार्पण किया। अब देखने वाली बात यह है कि जो योगी सरकार, जो भाजपा सरकार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने को हिंदू धर्म का रक्षक बताता है, इनका हिंदू धर्म क्या है? इनका हिंदू धर्म का वैदिक सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक नाजी किस्म का धर्म थोपना चाहते हैं हिंदुओं के ऊपर। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। आज से 50 वर्ष पहले भारत के हिंदू धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज अपने ग्रंथ में लिख गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म नाम के ग्रंथ में उन्होंने गुरु गोलवलकर के सारे विचारों की शास्त्रों के आधार पर धज्जियां उड़ा दी और ये कहा कि जिस तरह का हिंदू धर्म संघ थोपना चाहता है, उसका भारत के सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब जब इस मानसिकता के लोग होंगे तो वो धर्म के नाम पर आडंबरी करेंगे, व्यापारी करेंगे, भ्रष्टाचारी करेंगे। तो जिस रुद्रकुंड का इतना भव्य जीर्णोद्धार हुआ, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी तक ने मुझे प्रशंसा का पत्र लिखकर भेजा, उस रुद्रकुंड को योगी सरकार ने आते ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और क्यों कर दिया? क्योंकि योगी सरकार मथुरा के विकास के नाम पर बहुत बड़े घोटाले करने जा रही थी, जिसका मैंने विरोध किया। आप जानते हैं मैं सारा जीवन भ्रष्टाचार से लड़ा हूं और भारत में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से लड़ा हूं, सबसे ज्यादा राजनीतिक और दूसरे क्षेत्र में। तो नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और उसी के साथ एक और हमने संकर्षण कुंड बनाया था गोवर्धन में, 3.5 करोड़ लगा, सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। उस संकर्षण कुंड में हमने 34 फुट ऊंचे ग्रेनाइट के संकर्षण भगवान, जिनको बलराम जी, दाऊ जी कहते हैं, उनके विग्रह को तिरुपति बालाजी में कार्व करवाकर ट्रेलर्स पर वहां से लाए और गोवर्धन में स्थापना करी। और स्थापना किसने करी? दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध संत चिन्ना जियर स्वामी ने, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले, 3 हफ्ते पहले हैदराबाद में 216 फीट के रामानुजाचार्य की स्वर्ण रचित विग्रह का अनावरण कराए, जिसका अनावरण करने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति गए थे। मैं भी गया था हैदराबाद। इतने बड़े संत ने प्राण प्रतिष्ठा करके वो विग्रह की स्थापना की, जो आज योगी महाराज की तालिबानी हरकत के कारण मल मूत्र के जलाशय में खड़ा है। तो मैं इस बात से बहुत दुखी हुआ कि मैं तो राजनीति से कोई मतलब रखा नहीं। हवाला कांड में आप जानते हैं, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, सभी बड़े दलों के नेता थे, सबके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, कभी कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करी और आस्था के रूप में मैं सनातन धर्मी हूँ।
पर किसी धर्म के मानने वाले का दूसरे धर्म से द्वेष होना ये कोई वैज्ञानिक और तार्किक बात नहीं। जो धर्मांध लोग होते हैं, जो फिरका परस्त होते हैं, वो हर धर्म में होते हैं, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, हिंदू में। लेकिन जो रूहानी होगा, जो आध्यात्मिक होगा, उसका हृदय विशाल होगा। तो विषय वो नहीं है। विषय ये है कि ये जिस तरह का हिंदू धर्म थोपना चाहते हैं, उसमें भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा इनके पूरा योजना है। अयोध्या में आपने देखा किस तरह जमीन घोटाले किए, करोड़ों की जमीनें इन्होंने इधर उधर कर दी। तो जब योगी सरकार को ये बात बहुत बुरी लग गई कि मैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ शोर मचा रहा हूं, तो उन्होंने एनजीटी में झूठे आरोप लगाकर मेरे इन दोनों भव्य कुंडों का को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब आपने पूछा काशीवासी क्यों दुखी है? काशीवासी इसलिए दुखी हैं कि काशीवासी बड़े उत्साह से काशी विश्वनाथ का सचल विग्रह लेकर, और सचल विग्रह क्या होता है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक विग्रह वो होता है प्राण प्रतिष्ठित जो कभी हिलता नहीं अपनी जगह से, जैसे काशी विश्वनाथ। एक होता है जो उनकी शक्ति का समावेश करके उसको सचल उत्सव में जाता है, जैसे यहाँ अभी आने वाली है रंग भरनी एकादशी आएगी काशी में, पूरा शहर रंग भरनी एकादशी में काशी विश्वनाथ के साथ होली खेलेगा। लेकिन वो काशी विश्वनाथ वो नहीं है जो मंदिर में विराजे, उनके सचल विग्रह के साथ खेलेगा। तो ऐसा एक सचल विग्रह लेकर काशीवासी गाजे बाजे के साथ फूलों से सजी रेलगाड़ी में गोवर्धन मथुरा पहुंचे और वहां हमने उनका स्वागत किया और कार्यक्रम हुआ। जब उन्हें पता चला कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके काशी विश्वनाथ और उनकी लीला स्थली रुद्रकुंड को नष्ट कर दिया है, तो जाहिर है कि जो हिंदू आस्था वाले लोग हैं उनको तो बहुत बुरा लगेगा। तो आज इस विषय पर काशी में चर्चा है कि ये कैसा हिंदुत्व है। एक तरफ आप केसरिया चोला पहनते हो, एक तरफ आप हिंदू धर्म की बात करते हो, और दूसरी तरफ आप अयोध्या में जमीन घोटाले करते हो, मथुरा में घोटाले करते हो, और काशी की बातें काशी वाले आपको बताएंगे कि क्या यहाँ हो रहा है। तो कुल मिलाकर धर्म का व्यापार, धर्म के नाम पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काना और अपना उल्लू सीधा करना, ये इनका काम है, और जिससे आज काशी के लोग काफी उद्वेलित हैं। लेकिन ये अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कह रहे हैं, कह रहे हिंदू धर्म की हम रक्षा कर रहे हैं, हम रक्षा करने के लिए आए हैं, ये खतरे में आ गया था। आप जैसे लोग हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं, फिर इनमें आपको आगे क्यों नहीं आने देते? इसलिए नहीं आने देते कि हम शुद्ध सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन मतलब क्या है? इटर्नल। इटर्नल मतलब क्या? जो कभी बदला नहीं जा सके। इनके गुरु गोलवलकर जी, जो इनके वैचारिक आधार हैं, वो कहते हैं शास्त्र की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मनोधर्म से, मन के हिसाब, जब चाहो टाइम प्लेस सर्कमस्टांस पे शास्त्र को रीइंटरप्रेट कर लो। तो अगर आप कुरान को रीइंटरप्रेट करेंगे, बाइबल को करेंगे, गीता को करेंगे, वेदों को करेंगे, तो फिर तो वो इकराम का और विनीत नारायण का शास्त्र हो जाएगा, फिर वो तो ऋषि मुनियों का शास्त्र रहेगा नहीं। तो ये इनकी बात बिल्कुल अवैज्ञानिक है, धर्म विरुद्ध है। इन्हें हमसे विरोध ये है कि हम जैसे लोग, मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो शुद्ध सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। हमको ये घालमेल पसंद नहीं है, और इनको शुद्ध सनातन धर्म पसंद नहीं है, क्योंकि इनको धर्म के लिए नहीं करना, धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग करना है। इसलिए ये अपने धर्म का आवरण हिंदू समाज के ऊपर थोपना चाहते हैं। फिर ऐसे में क्या होगा? क्या इस बार यूपी की जनता इनको सबक सिखाएगी या नहीं सिखाएगी? इनके ढकोसले सामने आएंगे नहीं? मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं, जितना आप जानते हैं पत्रकार के नाते उतना मैं जानता हूं, लेकिन ये मैं देख पा रहा हूं कि जनता में बहुत आक्रोश है। और जब ये असली मुद्दों पर फेल हो गए, ना तो रोजगार दे पाए, ना इन्होंने किसी की गरीबी दूर करी, ना किसान की आय दुगनी करी, ना इन्होंने अपने कोरोना के टाइम में लोगों का इलाज ठीक कर पाए, और वायदे बड़े लंबे चौड़े ऊंचे ऊंचे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमा देंगे। तो जब देख रहे दुनिया की सब तरफ बर्बादी हो रही है, और जो खैरात पार्टी है वो जनता के कर के पैसे से अगर थोड़ी खैरात दे दी तो कौन सा एहसान कर दिया। मैंने सुना है ऐसे ऐसे प्रचारक इनके प्रचार कर रहे हैं, विधायक वगैरह, जो कह रहे हैं कि जी हमने तुम्हें नमक दिया, आटा दिया, इसलिए हमें वोट दो। तो ये मुफ्त का राशन और मुफ्त के टीके और मुफ्त का काम तो आजादी के बाद से लगातार होता है, नई बात कौन सी है? कौन सा एहसान किया आपने? तो जनता में आक्रोश है। अब दो तरह के लोग हैं, एक तो बिल्कुल खुल के खिलाफ सामने खड़े हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो अभी इनका भय है, क्योंकि बुलडोजर की धमकी देते हैं, ये एफआईआर की धमकी देते हैं, ये गर्मी शांत करने की। अब एक बात बताइए, योगी जैसा आदमी जो अपने को मठाधीश कहता है, गोरक्ष पीठ का मठाधीश, जो केसरिया वस्त्र धारण करता है, तो हमारे यहाँ तो कहा है संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन की तरह मुलायम होता है। ये धमकी की भाषा देना, ठोक दूंगा, गर्मी शांत कर दूंगा, जून में शिमला बना दूंगा, ये तो ऐसी मवालियों की भाषा तो कोई संत बोलता नहीं है। पता नहीं कैसे संत है ये। और कुछ लोग इनसे जो डरे हुए हैं वो खुल के अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें आक्रोश है, तो उस कह नहीं रहे लेकिन अंदर से इनके विरोध में।
और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज बिल्कुल ठंडा बैठा है और वो इनके लिए दिल से प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले 5 साल में योगी राज में ना तो किसी मंत्री की इज्जत हुई है, ना किसी विधायक की हुई है, ना किसी कार्यकर्ता की हुई है, किसी के कोई काम नहीं हुए। योगी का एक छत्र साम्राज्य कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने चलाया है और इसीलिए इतनी लूट, भ्रष्टाचार, अराजकता फैलाई हुई है। दावा करते हैं कि इनकी ईमानदार सरकार है, मेरे साथ एक बहस के सामने आ जाए, मैं इनके सामने इनके भ्रष्टाचार में सबूत पेश कर दूंगा और मैं लिख चुका हूं, ऑर्डर करवा चुका हूं जांच के, लेकिन योगी महाराज जान दबाए बैठे। तो लोगों को मूर्ख बना के, मीडिया मैनेज करके, गोदी मीडिया को पैसे दे के आप प्रोपेगेंडा कितना करा लीजिए, लेकिन असलियत बंगाल में क्या किया इन्होंने? बंगाल में तो था कि 200 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, ये आ रहा है। दिल्ली में क्या किया? इतना प्रचार किया, 3 सीटें नहीं आई। तो ऐसा जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है कि जो झूठे वायदों में और सपने देखने में इनकी बातों में आ जाए। जनता समझ गई है, अब वो क्या निर्णय देगी तो 10 मार्च को सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी तो आपका थोड़ा वक्त लेते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम आपसे मुलाकात करते रहेंगे, क्योंकि आपने जो इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है, उस पर हम आपसे अलग से बात करेंगे। ये तो एक करंट सिचुएशन थी जो यूपी चुनाव से लेकर और हिंदुओं की आस्थाओं का जो अपमान हुआ है उस पर आपसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हिंदुओं को वक्त दिया और मैं आपसे अगले एपिसोड में जरूर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए हम इजाजत चाहते हैं आप सभी से, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, विनीत नारायण जी की बात को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे बाकी वीडियो करते हैं। इनका पहला वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए, ताकि लोगों को इंतजार रहे कि विनीत नारायण जी अब हिंदू पर भी आ चुके हैं। और आप विनीत नारायण जी की सभी वीडियो देखने के लिए इनका अपना ऑफिशियल चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके वीडियो के, आप उन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, इनसे सीधे जुड़ सकते हैं।